एग्जाम्पल 17 है, चैप्टर 6 चल रहा है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 11th मैथ्स NCERT। तो एग्जाम्पल 17 देखते हैं। इफ़ NC9 इक्वल NC8 फाइंड NC17। ओके ठीक है, अपने को एक आइडेंटिटी मालूम, मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं वी नो दैट इफ़ NCA इक्वल है NCB, तो इस सिचुएशन में ए बी के इक्वल होता है, ए इक्वल टू बी, और कभी ए प्लस बी ना एन के इक्वल होता है। दो सिचुएशन है, राइट ना। एन सी ए इक्वल एन सी बी, तो ए ना बी के इक्वल होता है, या कभी ए प्लस बी एन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब राइट नो देयरफॉर NC9 इक्वल NC8। अब ए बी के इक्वल तो नहीं है, ए बी के इक्वल यानी 9 8 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो अब दूसरा केस क्या लेंगे, ए प्लस बी इक्वल 9। ए कितना है 9 प्लस बी कितना है 8, इनको ऐड करो तो एन आता। तो फाइनली यहाँ से एन कितना मिला, 8 प्लस 9 कितना होता, 17 होता। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ रही, 17। फाइंड क्या पूछा है, NC17 पूछा है। क्या पूछा है, NC17। ठीक है, एन पे 17 रख दो मैं, 17 इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती। अपने तो मालूम है NCN कितना होता है, 1 होता है। 17C17 आंसर कितना है, 1। बहुत सिंपल वे से मैं डिस्कस किया, इसे नोट करो। तो करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 18। क्वेश्चन यहाँ पे है, अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men। 3 लोगों की कमेटी बनाना है, 2 men and 3 women। ओके, इन हाउ मैनी वेव्स कैन दिस बी डन। ओके, 3 persons की कमेटी बनाना है, 2 men है एंड 3 women है। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पे है, हाउ मैनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। और वो कितने ऐसे कमेटी है जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगी। ओके, अच्छा है क्वेश्चन, कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। मेन कितने हैं टोटल, 2 men है, राइट एंड वुमेन कितने हैं, 3 वुमेन है। ठीक है ना, ठीक है, 3 वुमेन है। ठीक है, 3 person की कमेटी बनाना है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, मेक अ 3 persons कमेटी। ठीक है। तो अब देखो, 3 persons की कमेटी बना, टोटल पर्सनस कितने हुए, 2 men प्लस 3 वुमेन। तो 2 men प्लस 3 वुमेन, तो टोटल कितने हुए, ये 5 क्या हुआ, n की वैल्यू आ रही 5। मेगा 3 person कमेटी, 3 लोगों की कमेटी बनाना है, तो आज कितना हुआ, 3 हुआ। अरे राइट ना, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला, आपने को मालूम है फार्मूला, NCR क्या है फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n पे क्या रखना है, 5। कहाँ से ले, 2 men एंड 3 वुमेन, तो n 5 हुआ। r 3 person की कमेटी बनाना है, तो क्या होता है देखो, ये 5C3 फार्मूले में रखो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r बोले तो 3 फैक्टोरियल, n 5 माइनस 3 क्या है, ये फैक्टोरियल। इसको यहीं पे सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इससे इन्हें गेट के आंसर, इससे इन्हें गया तो 2, तो फाइनली क्या है, 10 आ गया। 10 कमेटीज बनते, 2 men है और 3 वुमेन है, मेक अ 3 person कमेटी, तो 10 कमेटीज बनते, राइट। ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पे है, क्या है वो, हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। यानी ये टोटल 10 कमेटीज़ है, इसमें कितने ऐसे कमेटीज़ है जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगी, राइट। इस बात को बताया है उसने। तो ठीक है, इसको करेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ मैं, एंड बोल रहा हूँ, टोटल वेव्स ऑफ मेकिंग अ 3 person कमेटी इन विच देर विल बी 1 man and 2 women। 2 men एंड 3 वुमेन थे, 3 person कमेटी बनाना था, 3 person 3 लोगों की। तो n कितना हुआ, 2 men प्लस 3 वुमेन 5 हुआ, r कितना हुआ 3। तो 5 से 3 सॉल्व करें, 10 कमेटीज़ बने। इन 10 कमेटीज़ में वो कितने कमेटीज़ बने जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगा। ओके, ठीक है। मेन टोटल कितने हैं, 2, कितने हैं मेन 2,
टू में ना एक चूज कर रहे हैं हम, राइट। एंड वुमेन कितने हैं, थ्री में टू चूज कर रहे, 3C2, अरे राइट ना। ये सिचुएशन बनी, ये बनाने आना मेन काम, ये बनाने आना। मेन टोटल मेन 2 है, 2 में 1 चूज कर रहे, 2C1। एंड वुमेन कितने हैं, 3 है, 3 में 2 चूज कर रहे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, यहाँ पे बताया था क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। 1 मैन 2 में 1 मैन, 3 वुमेन थे, 3 में 2, तो ये सिचुएशन बनी। अब इसको सॉल्व करे तो आंसर आएगा। इसको मैं काम करता हूँ यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे फार्मूला, ये वाला फार्मूला लग रहा है, देखो ये वाला फार्मूला लग रहा, ठीक है। n पे 2 है तो क्या होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r पे क्या है 1 है, 1 फैक्टोरियल। इसके बाद n पे क्या है 2 है, 2 माइनस r पे क्या है 1 है, 1, ये फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ नहीं करें हम, ये फार्मूला लगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता, 1 फैक्टोरियल 1 होता, 2 माइनस 1 1 होता, 1 फैक्टोरियल 1 इच होता, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 होता, इससे इन्हीं गया, राइट। फाइनली 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 3, इधर 3 बचा। इसको सॉल्व करें तो 6 कमिटीज बन रहे, टोटल तो कमिटीज 10 बन रहे। इन 10 कमिटीज में 6 कमिटीज ऐसे है जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगा।